असल में भाजपा में टिकटार्थी काफ़ी नाम चर्चा में आते हैं। कैलाश भगत का नाम भी है और एक सुरभि सरकार नाम से भी एक नारा चल रहा है शहर में। तो आप कहाँ देखते हैं नए नए लोग जो है विधायक के लिए जो है दावा कर रहे हैं? मजाक मजाक में आप कैलाश भगत को कहते हैं कि वो जब इनेलो में थे तो 3 बार आपकी टिकट कटवाई और अब फिर भाजपा में है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। विधायक जी, टिकट को लेकर के आपको क्या विश्वास है? शहर में कई बार चर्चाएं रहते हैं कि रणदीप का मुकाबला यदि कोई कर सकता है तो लीलाराम ही कर सकते हैं, आपको क्या लगता है? एक विधायक जी चुनाव में यदि जाएंगे, टिकट आपको मिलता है, तो विकास कार्य को लेकर के आप लोगों के बीच में क्या मेन एजेंडा लेके जाएंगे? विरोधियों का कहना है कि पिछले 4 साल में काम नहीं हुआ, कुछ भी नहीं काम किया गया। कहते हैं शहर में अभी स्वच्छता सर्वेक्षण आया है, 188 अंक शहर पीछे चला गया है। आप कहाँ देखते हैं शहर में काम को? विधायक जी, 4 साल में ना कई बार ऐसे अवसर आए कि आपको अधिकारियों पर मुखर होना पड़ा और वो चर्चा का विषय रहा पूरे प्रदेश में। आपको डायरेक्ट भी कहना पड़ा, भाई सुनते नहीं अधिकारी। 1-2 अधिकारी को आपने जो है सरेआम नाम भी लिया था। अब क्या मानते हैं, स्थिति क्या है? नमस्कार। हरियाणा की राजनीति में 4 दशक से भी ज़्यादा लंबा अनुभव रखने वाले सीनियर विधायक लीलाराम जी आज हमारे साथ हैं। हम उनसे आज बात करेंगे मौजूदा राजनीतिक हालात पर और कैथल हलके की राजनीति पर कि पिछले चुनावी साल शुरू हो चुका है और मौजूदा दौर में उनकी क्या चुनावी तैयारियां हैं। नमस्कार विधायक जी। नमस्कार विधायक जी, कैथल खबर में आपका स्वागत है। और आज अभी चुनावी साल शुरू हो गया है, तो आम कैथल में भी और पूरे प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। कैथल में चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं? धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं अपनी तरफ से भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से 22 जनवरी को हुए भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा पर और 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस की समस्त भारतवासियों को बधाई देता हूं कि यह गणतंत्रता दिवस हर भारतवासी के लिए मंगलमय हो, ढेरों सारी खुशियां लेकर के आए। जहाँ तक राजनीति की बात है, चुनाव की बात है, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर भी और प्रदेश स्तर पर भी पूरी तरह से तैयार है। संगठन की पूरी तैयारियां हैं। जब भी चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा करेगा, पार्टी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। विधायक जी, हम पहले कैथल की बात कर लेते हैं। कैथल में भाजपा में टिकटार्थी काफ़ी नाम चर्चा में आते हैं। कैलाश भगत का नाम भी है और एक सुरभि सरकार नाम से भी एक नारा चल रहा है शहर में। तो आप कहाँ देखते हैं नए नए लोग जो है विधायक के लिए जो है दावा कर रहे हैं? प्रजातंत्र में हर किसी को ये हक है, राइट है। संविधान ने हमको सबको अधिकार दिया है कि हम अपनी भावनाओं को जनता के सामने व्यक्त कर सकते हैं। पार्टी में जब कोई कार्यकर्ता काम करता है तो वो टिकट की भी अभिलाषा रखता है। तो इसलिए जो भी हमारे भाई बहन टिकट की मांग करते हैं, इच्छा रखते हैं, उन सब का भी स्वागत है और वो भी टिकट मांग सकते हैं। ये उनका अपना अधिकार है। विधायक जी, टिकट को लेकर के आपको क्या विश्वास है? शहर में कई बार चर्चाएं रहते हैं कि रणदीप का मुकाबला यदि कोई कर सकता है तो लीलाराम ही कर सकते हैं, आपको क्या लगता है? ये तो मेरे ऊपर कैथल वासियों की हमेशा से कृपा रही है और उन्होंने जब कभी भी समय आया है, मौका आया है, मेरे को विधानसभा में अपना आशीर्वाद दे करके भेजने का काम किया है। और हर बार कैथल शहर के लोगों ने मेरे को पूरा तन मन धन से मेरे को मदद दे करके विधानसभा में भेजने का काम किया। मैं जनता का हमेशा आभारी रहूँगा इसके लिए। टिकट को लेकर के आपको क्या लगता है भाजपा की आने वाले विधानसभा चुनाव में? तो मेरे को तो लगता है मेरे को पार्टी चुनाव लड़ाएगी और मैं चुनाव लड़ूंगा और पूरी तरह से तैयारी भी है। मजाक मजाक में आप कैलाश भगत को कहते हैं कि वो जब इनेलो में थे तो 3 बार आपकी टिकट कटवाई और अब फिर भाजपा में है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। नहीं, आज भी हमारी मीटिंग थी और मीटिंग में आज मैंने मंच से कहा, कैलाश जी मेरे पास वहीं बैठे हुए थे कि भाई कैलाश जी ने और मैंने हमेशा इकट्ठी राजनीति की है और एक बार नहीं, 2 बार 3 बार मेरी टिकट बदली गई, कैलाश जी को टिकट मिली और मैंने हर बार कैलाश जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके उनकी मदद करी, साथ दिया
और उसका उदाहरण ये है कि हमारे बरादरी के 14 गांव हैं, 14 के 14 गांव में हर बार कैलाश जी की एक तरफा जीत भी हुई है। अब पार्टी ने फैसला करना है, अगर पार्टी कैलाश जी को आशीर्वाद देगी उसके लिए भी तैयार है, परंतु अब मैंने और कैलाश जी ने इसके लिए समझौता भी कर लिया। कैलाश जी की दिली इच्छा है कि मैं लोकसभा में जाऊं, और कैलाश जी देखो ये सच्चाई है, दानवीर आदमी है, समाज सेवी आदमी है, और उसकी पूरे लोकसभा क्षेत्र में उसकी अपनी जगह है, पैठ है, चाहे कुरुक्षेत्र है, चाहे लाडुआ है, चाहे रादौर है, और चाहे पेवा है, चहीका है, कैथल है, पूंडरी है, इवन के पाई के गांव शेरदा में उन्होंने अपना कॉलेज बना करके, लड़कियों का कॉलेज बना करके दिया हुआ है। तो वो पार्टी ने देखो ऊपर निर्णय करना है, उसके बारे में मैं तो कुछ नहीं कह सकता, परंतु अगर पार्टी निर्णय लेती है तो उसका स्वागत है, और हम तो सब कैलाश जी के साथ हैं। एक विधायक जी चुनाव में यदि जाएंगे, टिकट आपको मिलता है, तो विकास कार्य को लेकर के आप लोगों के बीच में क्या मेन एजेंडा लेके जाएंगे? विरोधियों का कहना है कि पिछले 4 साल में काम नहीं हुआ, कुछ भी नहीं काम किया गया कैथल में। देखो जब चुनाव की घोषणा होगी तब हम अपनी बात रखेंगे। कैथल में जहाँ तक विकास की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ही चोट ऐसी मार दी कि कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। कैथल के अंदर पिछले 15 साल से, अब तो 20 कह सकते हैं, कि कैथल में मेडिकल कॉलेज बनेगा, कैथल में पीजीआई बनेगी, कैथल में पीजीआई बनेगी, परंतु सच्चाई ये है कुछ नहीं हुआ। पीजीआई के नाम पर लोगों से वोट लिए गए और बाद में उसकी तरफ देखा भी नहीं गया। जब कैथल के लोगों ने मेरे को आशीर्वाद दे करके भेजा, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर के ये बात उनके सामने रखी कि रणदीप सुरजेवाला जी बड़े नेता है, कदावर नेता थे, और उन्होंने जी कैथल में झूठ बोल करके 10 साल वोट लिए। एक बार उनके पिताजी बने, 15 साल उन्होंने वोट लिए, परंतु मेडिकल की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। और मुख्यमंत्री महोदय, कैथल की जनता की मांग है कि कैथल में मेडिकल कॉलेज बनाया जाए, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का कैथल जिले की जनता की तरफ से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने 1000 करोड़ के लगभग का बजट दे करके कैथल को मेडिकल कॉलेज देने का काम किया। आज उस मेडिकल कॉलेज पर गांव सांपली खेड़ी में दिन रात युद्ध स्तर पर काम चला हुआ है। विधायक जी, मेडिकल कॉलेज के अलावा और आप क्या मानते हैं जो विकास कार्य आप यहाँ आपके 4 साल के कार्यकाल में हुए हैं? मैंने एक बार पहले भी जिक्र किया था कि जब मैं पहले विधायक था, 15 साल पहले कीजिए या मैं 20 साल पहले जब 2000 में चुनाव लड़ा जी, और 5 साल मैंने उस समय की सरकार के सामने हर सेशन में मेरे हलके की सड़कों की मांग रखता था मैं, और वो ऑन रिकॉर्ड है, वहाँ से निकलवा करके देख सकते हैं। जैसे हमारा बड़ा गांव है, मानस गांव है, जाट बिरादरी का गांव है, मशहूर गांव है, उसकी 4 सड़क है। तो मैं 15 साल पहले जिन सड़कों की मांग करता था वो मानस गांव से लेकर के अटेला तक की सड़क 5 करोड़ की लागत से अब हमने बनाई है। मानस गांव से लेकर के फरस माजरा गांव की 2.25 करोड़ में सड़क हमने बनाई है। मानस गांव से गढ़ी गांव तक की 2.25 करोड़ में सड़क भाजपा की सरकार ने बनाई है, हमने बनाई है, माननीय मनोहर लाल जी ने बनाई है। और मानस गांव से लेकर के बाबा लदाना की एक सड़क है, उस सड़क से मिलाई है, 78 लाख रुपए में वो सड़क हमने बनाई है। मेरे अपने खुद के गांव से लेकर के कुलतारण गांव तक की सड़क 1.5 करोड़ में हमने बनवाई है। बड़ा गांव है हमारा हल्के का गुणा गांव से लेकर के सांगण गांव की सड़क 2.5-3 करोड़ में अब हमने बनाई है। गांव दुंदरेड़ी से लेकर के दीवार तक की सड़क अब हमने बनाई है। गांव जसवंती से लेकर के गांव ढोर तक की सड़क अब हमने बनाई है, बीजेपी सरकार ने बनाई है। गांव कुतेपुर से लेकर के और गांव रेहड़िया तक की सड़क 1.25 करोड़ में अब हमने बनवाई है। गांव क्योड़क से लेकर के ड्रेन की बड़ी पटड़ी 3 करोड़ में अब हमने बनाई है। अब बताओ पिछली सरकार ने क्या की? ये मैं ये इसलिए बताता हूँ, इन सड़कों की मांग मैं पहले उठाता था 15 साल पहले, और ये सड़कें 15 साल नहीं बनी, अब हमने बनाई है।
एक सबसे बड़ी सड़क माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने डिस्कस करके बात रखी कि मुख्यमंत्री महोदय, आपने अम्बाड़ा से लेकर के हिसार तक नेशनल हाईवे बनवाने का काम किया है, परंतु क्योड़क गांव से लेकर के कैथल तक की 10 किलोमीटर की सड़क नहीं बनी है और बहुत संकरी भीड़ी सड़क है। कृपया उसको भी बनाने का काम करें, नहीं तो यह सड़क अधूरी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 18.5 करोड़ रुपए दे करके क्योड़क से कैथल तक की सड़क 4 लेन बनाने का काम किया। मैंने मुख्यमंत्री जी से बात करी कि माननीय मुख्यमंत्री जी, रणदीप सुरजेवाला के टाइम में एक ड्रेन की पटरी का काम हुआ था और आधा अधूरा काम हुआ था, मैं ये भी दावे से कहता हूँ। और जब मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा कि जब तक वो सड़क खनौरी पाड़ला रोड से लेकर के चीका सड़क तक नहीं बनती उसका कोई फायदा नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 22 करोड़ रुपए दे करके पाड़ला रोड से मानस रोड, मानस रोड से सिरटा रोड, सिरटा रोड से चीका रोड, चीका रोड से खुराना रोड तक 22.5 करोड़ रुपए दे करके उस ड्रेन की पटरी को सड़क में तब्दील करने का काम माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किया है। विधायक जी, आपने सड़कों का बताया, काफ़ी सड़कें आपने बनी हैं। एक बड़ा प्रोजेक्ट है, पिछले प्लान से ही पेंडिंग है क्योड़क में, पशु चिकित्सा संस्थान बनना था जो लाला लाजपत राय का एक रीजनल सेंटर है, उसकी बात कहाँ तक पहुँची है? वो अधूरा है अभी तक? उसका काम जो अधूरा है मैं उसको मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ। और उस बात को मैंने विधानसभा के अंदर भी रखा था और उस समय आश्वासन भी दिलवाया गया था कि इसको जल्दी करेंगे। और अब भी मैंने मुख्यमंत्री जी मिलकर के उसका जिक्र किया था। और अब जो विधानसभा सेशन आ रहा है इसमें भी मैंने विधानसभा में उस क्वेश्चन को लगाया है और मुझे उम्मीद है कि चुनाव से पहले उसको पूरा तैयार करके, अब तो लास्ट काम है, टेल पर काम आया हुआ है, थोड़ा काम रहता है, उसको भी जल्दी बना करके पब्लिक को देने का काम करेंगे। विधायक जी, बात करें शहर की, नई व्यवस्था में से चेयरमैन डायरेक्ट चुन के आए हैं, सुरभि गर्ग चेयरमैन बनी है, उनके काम से कहाँ तक आप देखते हैं कि शहर में विकास कार्य हुए हैं, संतुष्ट हैं? एक बड़ा प्रोजेक्ट शहर में पिछले 10 साल से अधूरा पड़ा है सिटी स्क्वायर का, कभी काम शुरू होता है कभी होता है। शहर में अभी स्वच्छता सर्वेक्षण आया है, 188 अंक शहर पीछे चला गया है। आप कहाँ देखते हैं शहर में काम को? इसमें देखो, जब चेयरमैन का चुनाव था हमने लोगों से कहा भी था कि हम शहर को सफाई में और ये प्रोजेक्ट जो अधूरे हैं इनको पूरा करने का काम करेंगे और उनके बारे में काम चला हुआ भी है। परंतु मैं ये कह सकता हूँ कि उसमें कहीं न कहीं कोर्ट की पेचीदगियाँ हैं। कोर्ट से कभी स्टे हो जाता है, कभी वो रुक जाता है, कभी जो ठेकेदार जिस पे उसका कॉन्ट्रैक्ट है वो पता लगा कि पीछे किसी और केसों के अंदर वो अंदर भी चला गया था, इसलिए उसमें तो अड़चन आई है। परंतु अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी समीक्षा करके उसको तेज गति से ये आदेश दिए हैं, अगर ये कॉन्ट्रैक्टर नहीं बना सकता तो इसको डिस्क्वालीफाई करके किसी और को दे करके उसको पूरा करवाने का काम करें और उसको जल्दी ही हम शहर को विधानसभा चुनाव से पहले बना करके समर्पित करने का काम करेंगे। और इसके बारे में भी मैंने मुख्यमंत्री जी ने से मैंने बात की थी, कैथल में कार पार्किंग के बारे में मंत्री जी से भी मैं मिला था, एसीएसआई विकास गुप्ता जी से भी बात हुई थी, उस पर भी मुझे लगता है कि बहुत जल्दी काम शुरू हो जाएगा। वो प्रोजेक्ट भी हमने गुप्ता जी को सरकार के अधिकारियों को समझाने का काम किया है। विधायक जी, जो सफाई में शहर पीछे चला गया है और कुछ और भी जैसे कहीं स्ट्रीट लाइटें हैं जो नगर परिषद का काम है, उसमें कहीं ना कहीं सुधार की गुंजाइश मानते हैं? बिल्कुल सुधार हो भी रहा है। आप जो मुख्य बड़ी सड़कें हैं उन पर तिरंगा लाइट लगा करके, चाहे अम्बाड़ा रोड है, करनाल रोड है, कुरुक्षेत्र रोड है, शहर के और जो मुख्य मार्ग है उन पर काफ़ी काम हुआ है, परंतु फिर भी कुछ काम रहता है। आप देखेंगे अब भी तेज गति से हमने मिलकर के, हम साझा मिलकर के काम करते हैं, यहाँ कोई पार्टीबाजी ग्रुपबाजी नहीं है। चेयरपर्सन हमारे से मिलकर के बात करते हैं और हम भी उनको टाइम टाइम पर सुझाव देते हैं और मिलकर के काम कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है अब शहर में हर जगह पर ये अड़चन आती थी अप्रूव्ड अनअप्रूव्ड कॉलोनी वाली, अब वो काफ़ी कॉलोनियाँ अप्रूव्ड हुई हैं और काफ़ी कॉलोनियाँ अप्रूव्ड होनी है। अब सरकार ने खूब पैसे दे रखे हैं, हर जो
अनअप्रूव्ड से अप्रूव्ड हुई है कॉलोनी, उनमें सीवरेज बिछाने का, उनको नए सिरे से पक्का करने का काम, और हर घर में नल से जल देने का अभियान भी हमने कैथल में चलाया हुआ है। एक विधायक जी, पूरे 4 साल चर्चाएं रही, आपने जो है कांग्रेस के कद्दावर नेता को हराया था, रणदीप सुरजेवाला को, कि ये विधायक लीलाराम को मंत्री बनाएंगे। वो चर्चाएं होती हैं फिर खत्म हो जाती हैं, कहाँ देखते हैं आप, क्या मानते हैं? उसके बारे में मैं कोई कमेंट या कोई वो नहीं कह सकता। ये तो पार्टी सरकार का काम है, माननीय मुख्यमंत्री जी का काम है, ये बात तो उनके लेवल की है, मेरे लेवल की नहीं। हाँ, हमने जो काम था करना था वो कर दिया था मौके पर। अब तो बाकी तो सरकार की मर्जी है, पार्टी की मर्जी है, उसमें कोई मैं कुछ नहीं कह सकता उसके बारे में। विधायक जी, 4 साल में ना कई बार ऐसे अवसर आए कि आपको अधिकारियों पर मुखर होना पड़ा, और वो चर्चा का विषय रहा पूरे प्रदेश में। आपको डायरेक्ट भी कहना पड़ा, भाई सुनते नहीं अधिकारी, 1-2 अधिकारी को आपने जो है सरेआम नाम भी लिया था। अब क्या मानते हैं, स्थिति क्या है? अब माननीय मुख्यमंत्री जी उनको काफ़ी हद तक मीटिंग लेकर के उनको मैं कहूँगा कि समझाने का करने का काम किया भी, ये अनुशासनहीनता या विधायकों की जो सीनियर अधिकारी हैं उनकी अनदेखी नहीं चलेगी। परंतु मैं ये भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि इस लाइन में अभी भी काफ़ी सुधार की गुंजाइश है। विधायक जी, एक पिछले दिनों भाजपा संगठन में चेंज किया गया है, प्रदेशाध्यक्ष नायब सैनी को बनाया गया है, और इससे आप क्या मानते हैं, पार्टी पर हरियाणा में क्या असर रहेगा? तो जिस दिन नायब सैनी जी बढ़कर के कैथल आए थे और उनके सम्मान में कैथल में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, मैंने तो उस दिन भी नायब सैनी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का, संगठन के बड़े नेताओं का धन्यवाद किया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपने और केंद्रीय नेतृत्व ने इस नायब सैनी को जो पान का इक्का था उसको तुरुप का इक्का बना करके चलाने का काम किया। मेरा कहने का तात्पर्य है, इससे पूरा पार्टी को पूरे हरियाणा प्रदेश में फायदा मिला है और मिलेगा। और तीसरी बार देखना आप, तीसरी बार भी हरियाणा प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कमल खिलेगा तीसरी बार भी। विधायक जी, एक हम बात कर लेते हैं राज्य स्तर पर राजनीति की। जब आपने 45 साल पहले राजनीति शुरू की थी, उस दौर के राजनीतिक दौर था और आज का जो राजनीतिक दौर है, कितना अंतर मानते हैं, कितना बदलाव आया है राजनीति में? देखो, उस समय कि मैं ये कह सकता हूँ कि हमें कभी सपने में नहीं सोचा था कि विधानसभा जाएंगे, विधायक बनेंगे। ये तो कैथल शहर की जनता का, कैथल हल्के के लोगों का मुझ पर तो विशेष आशीर्वाद रहा है। परंतु मैं, जो हमारे से छोटे कार्यकर्ता हैं, उम्र में भी छोटे हैं या तजर्बा कम है, जिस प्रकार आप कह रहे हैं कि 45 साल का, ये सच्चाई है कि मैंने 1979 में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी। मैं कार्यकर्ता साथियों को ये ज़रूर कहता हूँ कि ईमानदारी से, निष्ठा से काम करें और मेहनत करें। मेहनत करने वाले का फल कभी परमात्मा नहीं रखता। हमारे समय में कार्यकर्ता वर्कर निष्ठा से, ईमानदारी से, लगन से काम करते थे, जो आज के कार्यकर्ता में वो बहुत कम देखने को मिलती है। आपने देवीलाल से लेकर के और मनोहर लाल खट्टर तक 4 से 5 मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया है। मुख्यमंत्री के तौर पे किसे सफल मानते हैं हरियाणा में? देखो, सफल तो हमने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ काम किया है, और उस समय भी हल्के में सड़कों का, नौकरियों का, बिजली का काफ़ी काम हुआ। परंतु इसमें मेरे कहने वाली बात नहीं, माननीय मनोहर लाल जी लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने और आज उनका 10वां साल शुरू हो गया है। 10वां साल का मतलब है कि 10 साल मुख्यमंत्री रहेंगे। आज तक भी उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई लांछन नहीं, एलिगेशन नहीं, कोई भी नौकरियों में या नियुक्तियों में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। ये मेरे के कहने की बात नहीं है, तो हरियाणा की जनता मान चुकी है कि तीसरी बार भी माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा के मनोहर लाल जी बनेंगे। और ये तो सच्चाई यही है कि भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कार्यशैली है जो आज हरियाणा के लोग उसको पसंद करते हैं। विधायक जी, अभी हाल 3-4 दिन पहले राम मंदिर का जो है प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ है, और विरोधी कांग्रेस ने तो उस कार्यक्रम का बहिष्कार ही किया था। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाजपा इसका फ़ायदा उठाना चाहती है, आप क्या मानते हैं?
देखो, अब कोई कांग्रेस किसी प्रकार का रोना रोए रोती रहे, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं, परंतु ये तो एक राष्ट्रीय मुद्दा था, मंदिर वाली बात नहीं। हर पार्टी के नेता, जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टियों को, हर पार्टी का नेता कमेंट कसते थे, तंज कसते थे, कहते थे ये बीजेपी वाले कहते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हर आदमी कहता था और उस पर मजाक करते थे। और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे, हम भी, जब मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं था उस समय हम भी सुनते थे, और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, जहां भगवान श्री राम की जन्मस्थली है, भी मंदिर वहीं बनाएंगे। और इतिहास ने करवट बदली, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, और नरेंद्र मोदी को आज भारत तो क्या पूरे विश्व के लोग अपना नेता मान चुके हैं जी। उन्होंने हर असंभव काम को संभव करके दिखाया। हम डिबेट में सुनते थे फारूक अब्दुल्ला जैसे बड़े दिग्गज नेता जो 5-5, 6 बार मुख्यमंत्री रहे हैं जम्मू कश्मीर के, कि धारा 370 को कोई नहीं हटा सकता, जो इसकी तरफ उंगली करेगा उसकी बाजू काट दी जाएगी, जो इसकी तरफ आंख उठा करके देखेगा उसकी आंख निकाल दी जाएगी, खून की नदियां बहा जाएंगी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 को खत्म किया, और आप देखेंगे एक भी सिंगल भी कैजुअलिटी नहीं हुई। इसी प्रकार 3 तलाक का मामला था, बड़े बड़े नेता कहते थे अरे भाई इसको कोई छू नहीं सकता, ये तो बिजली का नंगा तार है, जो इसको हाथ लगाएगा मर जाएगा। आपके सामने है, आज करोड़ों हमारी बहनें जो मुस्लिम समाज में आस्था रखती हैं, आज नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करती हैं कि नरेंद्र मोदी जी का जन्म हुआ, आए और उन्होंने हमारे को इस नरक से निकालने का काम किया। नरेंद्र भाई मोदी का धन्यवाद करती हैं मुस्लिम महिलाएं। ठीक इसी प्रकार ये मंदिर वाला मुद्दा था। आज मैं कहूँगा भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या, अयोध्या नगर, अयोध्या शहर नहीं रह करके अयोध्या धाम बन चुका है। पूरे विश्व के लोग आप देखेंगे हवाई जहाजों से, रेल के मार्गों से वहाँ पर आएंगे, नतमस्तक होंगे, मत्था टेक करके जाएंगे, दर्शन करके जाएंगे। और नरेंद्र भाई मोदी जी ने वो काम जो पिछले 500 साल से नहीं हुआ था, लाखों बहन भाइयों ने कुर्बानी दी, नरेंद्र मोदी जी आए, आपके सामने आए, एक भी सिंगल भी कैजुअलिटी नहीं हुई, किसी ने भी चूं ची नहीं की। आज मुस्लिम भाई भी उसका स्वागत कर रहे हैं, और एक भव्य 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 अति सुंदर धाम मंदिर बनकर के आज अयोध्या में बनकर के तैयार है। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। हर भारतीय के, मैं कहूँगा हर विश्व का आदमी आज अयोध्या आने के लिए लालायित है कि मेरा कब नंबर पड़ेगा। हमारे मुकेश जैन जी मेरे पास बैठे हैं भाई, ये भी कह रहा था विधायक जी बढ़ाओ चलो अयोध्या चल के आते हैं। सरकार भी जाने का प्रोग्राम बना रही है, हरियाणा सरकार ऐसे कोई सरकार ने तो निर्णय लिया है कि हम हर हरियाणवी को और सबसे पहले 60 साल से ऊपर वालों को सरकार वहाँ पर अयोध्या जी के दर्शन करवा करके लाएगी। और सरकार के पूरे प्रयास है कि हर आदमी वहाँ जाए, अपने भगवान के, अपने आराध्य के दर्शन करके आए। विधायक जी, फरवरी में संभवतः लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लग जाए, क्या देखते हैं देश में क्या माहौल है? देखो, जब अपने घर का माहौल ठीक होता है तो बाहर का ठीक लगता है। आज मैं आपके सामने दावे के साथ कह सकता हूँ, जब भी चुनाव की तारीख आएगी, हरियाणा प्रदेश की दूसरी बार 10 की 10 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत करके कमल खिलाने का काम करेगी। और मेरे कहने वाली बात नहीं, आज हर भारतवासी, इवन के कांग्रेस वाले भी ये मान चुके हैं कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अब की बार तो बल्कि मैं ये कहूँगा कि 400 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत करके आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के सिर पर प्रधानमंत्री वाला तीसरी बार मुकुट रखने जा रही है। ये लोकसभा की बात होगी विधायक जी, हरियाणा का राजनीतिक परिदृश्य कहाँ देखते हैं? कुछ कांग्रेस नेता यात्राएं निकाल रहे हैं, अलग से भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपना अभियान चलाए हुए हैं, हरियाणा में क्या स्थिति है आपके अनुसार? वो तो आज का हरियाणा प्रदेश का बच्चा बच्चा मान चुका है कि कांग्रेस बुरी तरह से बिखरी हुई है। ये अपनी जब
पत्रकार साथी उनसे प्रश्न कर देते हैं कि 2 गुट है 3 गुट है। एक बात में कहते हैं नहीं नहीं, ये कोई हमारे में गुटबाजी नहीं, परंतु उनकी, मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से उनकी कोई लड़ाई नहीं है। उनकी लड़ाई तो चाहे रणदीप सुरजेवाला जी हैं, चाहे बहन किरण जी हैं, चाहे शैलजा जी हैं, उनकी लड़ाई तो भूपेंद्र हुड्डा जी से है। और देखो क्या होता है, जहाँ तक हरियाणा की तस्वीर है वो तो क्लियर है कि 10 की 10 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और ये आपस में लड़के बिखर के आराम से घर बैठ जाएंगे। आज इनको कोई हरियाणा में पूछने वाला नहीं है। वो निचले स्तर पर भी बड़ी भारी कांग्रेस में गुटबाजी है। जो रणदीप सुरजेवाला जी हैं, किरण जी हैं या शैलजा जी हैं, ये आज भूपेंद्र हुड्डा को नीचे दिखाने के लिए एक ग्रुप है इनका। ये तीनों भी मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं। बताओ इन पर कौन विश्वास कर लेगा। रणदीप सुरजेवाला जी अपने कैथल में आकर के जींद में कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। किरण चौधरी जी भिवानी के अंदर कहती है ये कौन होते हैं, मैं मुख्यमंत्री बनूंगी। शैलजा जी कहती हैं कि मैं तो पहले से ही पुरानी मुख्यमंत्री की दावेदार हूँ। इनमें से जैसे कहते हैं ना, अपनी एक कहावत है कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, ना इनको हरियाणा प्रदेश में कोई लोकसभा विधानसभा की सीट मिलेगी और ना ये कहीं सरकार बनाने के योग्य नहीं है। धन्यवाद विधायक जी। धन्यवाद जी। तो हमारे साथ विधायक लीलाराम, जिन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में स्पष्ट भाजपा की जीत का दावा किया और अपनी टिकट को लेकर भी विधायक विश्वस्त हैं। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर और लाइक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह बात पहुंच सके।